हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व्स सरफेस पढ़ रहे हैं। कर्व सरफेस में भी दो ही टाइप के आपको, मतलब एक टाइप का सरफेस पढ़ना है। कौन सा? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। क्या है? रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस के बारे में पढ़ना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे कि प्लेन सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके बारे में हम देख रहे थे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि रिफ्रैक्शन थ्रू प्लेन सरफेसेस में क्या, सॉरी, कर्व सरफेसेस में क्या क्या होता है। तो देखो यही क्या है, दिस इज कर्व सरफेस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज एक्सिस, दिस इज रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसको हम क्या बोलते हैं? पोल, और क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। कर्व सरफेस को दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? पोल बोलेंगे। ठीक है, इसका कहीं देखो ये स्फेरिकल सरफेस है, तो इसका कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा C, इसको हम क्या बोलेंगे? COR। क्या बोलेंगे? नहीं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC। ठीक है, और इसका क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। यही क्या होगा? तुम्हारा रेडियस होगा। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है उसको हमने क्या मान लिया? R मान लिया। देखो इधर क्या है? मीडियम। ये क्या है? 2 है। दिस इज मीडियम, 1। ठीक है, तो यहां क्या कर रहे हैं कि हमको देखो, जिसे मान लो कि हमने यहां से क्या किया? रे सेंड किया। यहां से देखो ये हमने रे सेंड कर दिया यार, इसको हम क्या बोलेंगे? इंसिडेंट रे। अब जब रे यहां इंसिडेंट होगा तो यहां क्या होगा? लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन वैलिड होगा। और मान लो कि ये क्या है? N2 इज ग्रेटर देन क्या है? N1 है, तो रे जो होगा वो क्या होगा? रे विल बेंड क्या होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो यहां से रे का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा तुम्हारा? ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब पीछे बढ़ाओगे तो ये तुमको क्या मिलेगा? यहां यही क्या होगा? फोकस होगा। दिस इज कॉल्ड फोकस। अब ये मत बोलना कि यहां जो फोकस होगा वो क्या होगा? R/F = R/2 होगा, ऐसे ये नहीं होता है। ठीक है, तो दिस इज क्या हो गया? रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज क्या हुआ? इंसिडेंट रे। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना है? N1, और इसका क्या माना है? N2। समझ में आया ना? उसी तरह आप यहां देखोगे, देखो ध्यान से, दूसरा इसमें देख सकते हो कि यही रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, ये एक्सिस हो गया। ठीक है, अगेन हमने क्या किया? पैरेलल सेंड कर दिया। किसके? ये प्रिंसिपल एक्सिस के। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस, और क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस। यहां से रे इंसिडेंट करा है, ये क्या होगा? देखो तो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका अगेन रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? R है। इधर मीडियम क्या है? मीडियम 2, और इधर क्या हो गया? मीडियम क्या हो गया? मीडियम 1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N1। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? N2। अभी यहां मैंने मान लिया N1 इज लेस देन क्या हो गया? N2। सॉरी, N1 इज ग्रेटर देन, क्योंकि N1 इज ग्रेटर देन N2। तो यहां क्या हो जाएगा? देखो यहां क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है। ठीक है, तो दिस विल बिहेव लाइक ए डाइवर्जिंग सिस्टम। और यहां देखो ये क्या हो रहा है? यहां अगेन जब भी आपको रिफ्रैक्टेड रे देखना है, कंसीडर करना है, तो क्या करना है आपको? ये देखना है कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन आपको क्या करना है? वैलिड करना है, यूज करना है। तो सॉरी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन नहीं, क्या है? स्नेल। हाँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या, रिफ्रैक्शन क्या करना है? यूज करना है। देखो तो ये क्या हो गया तुम्हारा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो यहां भी क्या होगा? अब रे यहां क्या जा रहा है? डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये क्या हो जाएगा? तो दिस इज क्या होगा? फोकस। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो है वो क्या है? डाइवर्जिंग की तरह बिहेव कर रहा है, और यहां क्या है? कन्वर्जिंग की तरह क्या है? बिहेव कर रहा है। क्या है? कन्वर्जिंग की तरह। समझ में आया? तो दिस इज क्या होगा? दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और दिस इज कॉल्ड क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगेन यहां क्या होगा? दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दिस विल बी क्या होगा? एंगल ऑफ क्या हो जाएगा तुम्हारा? इंसिडेंस। तो यहां भी हमें स्नेल्स लॉ आसानी से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। ठीक है, तो दिस यहां रिफ्रैक्टिंग सरफेस किस तरह बिहेव कर रहा है? डाइवर्ज कर रहा है रे को। यहां कर रहा है, क्या कर रहा है? कन्वर्ज कर रहा है।
तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिंग सरफेस जो होगा वो डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव कर सकता है, कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह भी। देखो डाइवर्जिंग सिस्टम के लिए फोकल लेंथ क्या होगा, निगेटिव आएगा, कन्वर्जिंग के लिए फोकल लेंथ क्या आता है, पॉजिटिव आता है। क्या आएगा इसमें, क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। अब आप बोलोगे कि सर पॉजिटिव निगेटिव कैसे, तो साइन कन्वेंशन है यार, ठीक है। पी ये पोल हो गया, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या दिया हुआ है, आर दिया हुआ है। तो स्फेरिकल सरफेस जो है वो क्या है, कन्वर्जिंग सिस्टम की तरह भी बिहेव कर सकता है और क्या कर सकता है, डाइवर्जिंग सिस्टम की तरह बिहेव कर सकता है। तो यहां हम साइन कन्वेंशन लिखेंगे। देखो क्या है साइन कन्वेंशन के लिए, क्या करना है, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन कन्वेंशन में क्या करना है, देखो यही तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, मिरर नहीं है यार, है ना। ये मीडियम क्या हो गया तुम्हारा, मीडियम 2, दिस इज मीडियम 1, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, देखो इसको हमने क्या मान लिया, पोल और वर्टेक्स, दिस इज एक्सिस। अब रे इंसिडेंट इधर से हो रहा है, समझ में आया ना, ए इंसिडेंट रे का डायरेक्शन। तो यहां भी किसको कंसीडर करना है, रेफरेंस, पोल को कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है, पोल को रेफरेंस कंसीडर करना है। दिस इज डायरेक्शन ऑफ क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है, एक पॉइंट। अब देखो यहां से पोल से जो भी क्वांटिटी इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया जाएगा वो क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। इधर जो होगा वो क्या होगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या होगा, निगेटिव होगा। मिरर की तरह अगेन क्या होगा, जो अप होगा, जो क्वांटिटी अप होगा प्रिंसिपल एक्सिस से अप, उसको प्लस, और जो डाउन होगा उसको हम क्या मानेंगे हम, माइनस। आई मीन इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में पोल से जो क्वांटिटी मेजर किया जाएगा उसको पॉजिटिव, इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में पोल से जो क्वांटिटी मेजर करेंगे उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, निगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से अप जो क्वांटिटी होगा उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, पॉजिटिव। प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगा, बिलो जो होगा वो क्या होगा, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, निगेटिव कंसीडर करेंगे। पोल को हमने क्या किया है, रेफरेंस माना है, एक्सिस को रेफरेंस कंसीडर करना है। जो एक्सिस से अप होगा पॉजिटिव, एक्सिस से डाउन होगा निगेटिव। पोल्स के राइट, आई मीन पोल्स से इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में जो क्वांटिटी हम मेजर करेंगे पॉजिटिव, इंसिडेंट्स रे के अपोजिट डायरेक्शन में पोल से जो क्वांटिटी मेजर करेंगे हम वो क्या होगा, निगेटिव होगा। समझ में आया ना। तो यहां देखोगे, देखो यहां आरओसी क्या हो जाएगा, इस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया ना। इस केस में भी क्या होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आपको क्या करना है, ये चीज ध्यान देना है। यदि ऐसे सरफेस होगा, देखो जैसे एक एग्जांपल देख लो, यहां देखो ऐसे सरफेस है यार, ये भी क्या है, कर्व सरफेस है ना, ये भी क्या है, कर्व सरफेस। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसका आरओसी रे किधर से इंसिडेंट करा रहे हैं, इधर से। ये क्या हुआ तुम्हारा पोल, ये इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा यार, इधर ये एक्सिस हो गया। अब यहां क्या होगा, इसका मीडियम मान लो क्या होगा, मीडियम 2, एंड इसका मीडियम क्या है, 1 है। आई मीन मीडियम 1 से 2 जा रहा है। अब मैं बोलूं कि n2 इज ग्रेटर देन क्या है, n1 है, तो यहां भी क्या होगा, रे जो होगा वो क्या होगा, देखो n2 इज n1 हो गया और ये क्या हो गया, n2 हो गया। तो रे क्या होगा, कहीं इधर जाकर के कन्वर्ज होगा यार। मुझे मालूम नहीं है कि कहां कन्वर्ज हो रहा है, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है। ये तुम्हारा रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो गया। अब देखो यहां यही इमेज पॉइंट होगा ना, कहीं इधर ऑब्जेक्ट होगा। तो अब आरओसी यहां पूछा जाए तो यहां इस केस में आरओसी क्या हो जाएगा, देखो तो यहां आरओसी जो होगा वो क्या होगा, आरओसी क्या होगा, प्लस आर होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्लस आर हो जाएगा। हमने पोल को कंसीडर, पोल से इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में आ रहा है ना, इधर है, इसलिए प्लस माना। अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो हम क्या मानेंगे, माइनस मानेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेस के द्वारा भी क्या होगा, इमेज फॉर्म होता है रिफ्रैक्शन के द्वारा। तो यहां कर्व सरफेस के द्वारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो व्हाट इज द रिलेशन अमॉन्ग यू, वी एंड आर, ठीक है। तो इसको हम डिराइव करेंगे अभी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है और इसके ये आपको आता है तो उसके बाद आप आसानी से क्या कर सकते हो, लेंस मेकर फॉर्मूला या लेंस फॉर्मूला जो है उसको डिराइव कर सकते हो।
तो देखो हम देखते हैं कि रिलेशन बिटवीन क्या होगा, रिलेशन अमॉन्ग यू वी एंड क्या होगा, एंड आर। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी क्या है, इमेज डिस्टेंस, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जैसे देखो यहां हमने क्या मान लिया, एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस मान लिया। कौन सा सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस। दिस इज एक्सिस, एक्सिस ऑफ क्या है, या इसी एक्सिस लिख लो या प्रिंसिपल एक्सिस लिख लो। दिस इज क्या होगा, पोल, ठीक है, पोल। इधर कहीं क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, आर ओ सी इज इक्वल टू आर। बाद में हम साइन के साथ रखेंगे, ठीक है। यहां क्या है, देखो यहां क्या है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ए मीडियम क्या है, मीडियम 1 है। दिस इज क्या है, मीडियम 2 है। हम यहां मान लेते हैं कि ये क्या है, देखो दिस इज डेंसर, डेंसर मीडियम मान लेते हैं, एंड दिस इज क्या होगा, रेयरर मीडियम। समझ में आया। अब यहां से क्या होगा, यहां से हम क्या करेंगे, रे को सेंड करेंगे। यार देखो ये इंसिडेंट रे होगा, ये ऑब्जेक्ट है। एक रे तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट भेज दो यार, सीधे भेज दोगे तो क्या होगा, अनडेविएटेड मूव कर जाए। एक तो रे ऐसे चला जाएगा यार, जिस तरह वहां रिफ्लेक्शन, एक रे ऐसे चला जाएगा। एक यहां जब आएगा तो यहां लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तो वैलिड होगा ना, ठीक है। अब देखो रे कहां से जा रहा है, डेंसर, रेयर टू डेंसर, तो इट विल क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स द क्या होगा, नॉर्मल। तो इधर कहीं बेंड हो जाएगा, और ये दोनों जहां रिफ्रैक्टेड रे मिलेंगे, यही क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो ये तुम्हारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज इमेज, इसका क्या बना, इमेज बना। इमेज फॉर्मेशन के लिए यहां भी क्या चाहिए अपने को, 2 रे चाहिए, मिनिमम 2 रे चाहिए। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज होगा, लेकिन मिनिमम अपने को कितने चाहिए, 2 ही रे चाहिए। तो दिस इज क्या हुआ तुम्हारा, रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज क्या होगा, इंसिडेंट रे, दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब मुझे क्या करना है, यही तुम्हारा जो होगा, एक देखो दिस इज यू, दिस इज क्या होगा, वी, ठीक है। और तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां सब चीज हम कहां से मेजर कर रहे हैं, पोल से, याद रखना, ठीक है। तो N1 क्या है, N1 इज द क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। N2 क्या है, N2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कंटेनिंग क्या होगा, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहां से हम मेजर कर रहे हैं, पोल से। V क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अब देखो मुझे क्या करना है, मुझे ए रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो यदि मैं इस एंगल को, ठीक है, इस एंगल को चलो θ1 मान लू, इसको θ2 मान लू, कोई डाउट नहीं है। इसको अब देखो ये θ2 है, इसको थीटा, इसको बीटा मान लेता हूं, इसको अल्फा, और इसको क्या मान लेता हूं, गैमा। समझ में आया ना। तो ये क्या हुआ, एम पॉइंट हो गया, एम मान लिए। सबसे पहला हम क्या करेंगे, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ। ये समझ में आया क्या, कि दिस एंगल क्या है, हमने इस एंगल को देखो इधर लिख देता हूं, दिस एंगल इज बीटा। तो हम लिखेंगे क्या होगा, अप्लाइंग, क्या होगा, अप्लाइंग स्नेल्स लॉ एट क्या होगा, एम। एम के स्नेल्स लॉ अप्लाई करोगे तो क्या लिखोगे, देखो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या माना है, N1, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या माना है, N2, यहां लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। तो N1 लिखेंगे, N1 साइन θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 साइन θ2, सही है।
अब यदि क्या होगा, θ1 θ2 क्या है, बहुत ही छोटा है, आई मीन रे क्या है, पैराक्सियल। इफ क्या होगा, इफ θ1 एंड क्या होगा θ2 आर स्मॉल, दैट इज क्या माने कंसीडर करेंगे, रेस आर क्या होगा, रेस आर पैराक्सियल। देन स्नेल्स लॉ पहले ही बताया था, क्या होगा, n1 θ1 इज इक्वल टू क्या होगा, n2 θ2। ठीक है। अब पैराक्सियल के लिए देखो ध्यान से क्या करना है, यहां से जब तुम परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे क्या होगा, n, तो n टेंस टू क्या होगा, यहां लिख देता हूं फॉर पैराक्सियल रे, n टेंस टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। समझ में आया ना, ये मैंने बताया था, क्या होगा, n टेंस टू क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में चलो, किसमें, OMP डायरेक्ट लिख रहा हूं, समझ में आया ना। हमने ये बोल दिया कि जब पैराक्सियल रे होगा तो n कहां कौन साइड हो जाएगा, p पे कौन साइड हो जाएगा, तो हम लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल क्या होगा, OM n, और लिख देता हूं इन ट्रायंगल क्या होगा, OMP। देखो तो क्या लिखेंगे, tan θ1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, MP अपॉन MN अपॉन क्या हो जाएगा, MN अपॉन क्या हो जाएगा, OP या PO इज इक्वल टू क्या होगा, MP अपॉन क्या होगा, PO। ठीक है। यदि थीटा स्मॉल होगा तो हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्या माना है, स्मॉल कंसीडर कर दिया हमने, स्नेल्स लॉ, ओह यहां बीटा होगा ना, सॉरी, थीटा एंड बीटा, यहां बीटा मान लो, हमने वो गलत लिख दिया था। ठीक है, यहां भी क्या होगा तुम्हारा, ये तो सही है, अरे इससे अच्छा है इसको θ2, इसको तुम θ1 मान लो और इसको θ2 मान लो, सबसे अच्छा है। और ये तुम्हारा हमने मान लिया क्या, बीटा मान लिया, चले गए। तो ये तुम्हारा sin θ1 sin θ2 रहने दो हमने, ठीक है, θ1 θ2 सही है। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ अब यहां हम लिखेंगे बीटा, लिख लेंगे tan बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, MP अपॉन क्या होगा, OP, एक इक्वेशन हो गया। दूसरा उसी तरह क्या है, देखो इन ट्रायंगल, अगेन इन ट्रायंगल, कौन से ट्रायंगल में, MNC, क्या होगा, इन ट्रायंगल MNC में हम क्या लिखेंगे, tan, देखो tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बताओ, डायरेक्ट लिख रहा हूं, MP अपॉन क्या होगा, PC, और इसको लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, MP अपॉन PC, क्योंकि ये जो हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं ओनली पैराक्सियल रे के लिए ही पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आया। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली देखो तो यहां लिख सकते हैं, सिमिलरली क्या लिख सकते हैं, सिमिलरली tan गेमा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, बताओ, MP अपॉन क्या लिख सकते हैं, PI, तो गेमा इज इक्वल टू क्या होगा, MP अपॉन क्या होगा, PI, ये इक्वेशन क्या हो गया, 3 हो गया। समझ में आया ना, हमने डायरेक्ट क्या माना है, पैरा एक्सियल रे कंसीडर कर लिया है। ठीक है, क्या कंसीडर कर लिया है, पैरा एक्सियल रे। अब एक पॉइंट और देखना है, देखो एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, यहां एक पॉइंट और लिख सकते हैं हम, देखो तो यहां ये लिख सकते हैं क्या, ये वाला जो एंगल होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो दिस विल बी अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक तो ये जाएगा, देखो θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अरे सही है ना, θ1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में ए इंटीरियर एंगल हो गया, एक्सटीरियर एंगल, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल, तो ये इक्वेशन क्या हो गया, 1 नहीं, हमने इसको क्या मान लिया, 4। उसी तरह हम लिख सकते हैं इस केस में, देखो क्या लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, θ2 प्लस गेमा, लिख सकते हैं थीटा, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, θ2 प्लस क्या लिखेंगे, गेमा। ये इक्वेशन क्या हो गया, 5 हो गया। अब मुझे क्या करना है, बताओ तुम,
मुझे θ2 θ1 और अपने को क्या मिला है θ2 और θ1, ठीक है। अब इसमें से हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू रख देंगे, θ2 का वैल्यू रख दो, θ1, अपने को रिलेशन क्या निकालना है इस ट्रायंगल में। हाँ, अब ये देखो क्या है, ये बीटा अल्फा और क्या मिल गया अपने को, बीटा अल्फा, एक तो हमने यहां, हाँ ठीक है, बीटा अल्फा और गेमा है ना। हम क्या करेंगे, यहां वैल्यू रख देंगे, पहले θ1 θ2 का वैल्यू हम क्या रखते हैं, देखो आ जाएगा θ1 θ2, यहां है, किसी एक का वैल्यू रख दो, किसका, वहां से देखो हमने tan थीटा, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यदि हम ऐड कर दें θ2 θ1, ठीक है, तो यहां से देखो क्या होगा, नाउ लिख रहा हूं, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम इक्वेशन क्या होगा, इक्वेशन फिफ्थ एंड क्या होगा, इसको फिफ्थ एंड फर्स्ट, तो ये कितना हो जाएगा, देखो तो अल्फा इज इक्वल टू क्या लिखोगे, n1 अपॉन क्या होगा n2, थीटा का वैल्यू रख दिया θ1, ठीक है, प्लस गेमा, ठीक है, ये बात समझ में आया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, इसको हम 6 इक्वेशन कंसीडर कर लें। अब देखो तो इसमें हम क्या करेंगे, θ1 का वैल्यू रख दें वहां, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, n1 n2, θ1 कितना होगा, अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा प्लस क्या हो जाएगा, गेमा। अब अपने को क्या करना है, अल्फा बीटा गेमा का वैल्यू रख देना है, ठीक है, क्या करना है, अल्फा बीटा गेमा का क्या करना है, वैल्यू रख देना है। नाउ क्या लिखेंगे, नाउ इसको इक्वेशन हमने क्या मान लिया, 7 कंसीडर कर लिया। नाउ फ्रॉम इक्वेशंस क्या होगा, कौन कौन सा इक्वेशन है, देखो 1 2 एंड क्या है 3, 2, ये क्या है 3 और 4 है ना, 2 3 एंड क्या होगा, एंड 4, और वैल्यू रख दो यार, अल्फा बीटा और गेमा का वैल्यू रख दो। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से, अल्फा किधर है, एमपी अपॉन क्या है, एमपी अपॉन क्या है, पीसी इज इक्वल टू n1 अपॉन क्या है, n2 इंटू क्या है, एमपी अपॉन पीसी प्लस बीटा क्या है, एमपी अपॉन पीओ, एमपी अपॉन क्या है, पीओ प्लस गेमा क्या है, देखो क्या है, एमपी अपॉन पी आई। देखो एमपी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एमपी कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हम ए टर्म ले लेते हैं, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पीसी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो तो n1 अपॉन क्या होगा, 1 माइनस n1 अपॉन क्या होगा, n2, ठीक है, 1 माइनस क्या हो जाएगा, n1 अपॉन n2 इज इक्वल टू क्या होगा, n1 अपॉन n2, कोई डाउट नहीं है ना, क्या है, n1 अपॉन n2 इंटू क्या होगा, PO प्लस क्या हो जाएगा, 1 अपॉन क्या हो गया, PI, अरे यही होगा ना, क्या हो जाएगा, PI हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। अब हम क्या करते हैं, साइन के साथ वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। अब देखोगे, देखो तो R का जो वैल्यू, R क्या हो जाएगा इस केस में, अरे R क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा क्या, R पॉजिटिव, तो PC इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखो PC क्या लिखेंगे, PC इज इक्वल टू, देखो PC इज इक्वल टू प्लस R, ठीक है, PO इज इक्वल टू माइनस U, और PI इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस V। वैल्यू रखो इसमें साइन के साथ, ये कितना हो जाएगा, देखो तो 1 अपॉन R इंटू क्या हो जाएगा, देखो यहां लिख सकते हैं n2 माइनस n1 अपॉन क्या हो जाएगा, n2 इज इक्वल टू, ये क्या होगा, n1 अपॉन n2 इंटू क्या हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन U प्लस 1 अपॉन क्या हो गया, V हो गया। इसको सिंप्लीफाई करो तो देखो
N2 माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा R, उधर डिवाइड कर दो तो ये क्या हो जाएगा, देखो माइनस N1 अपॉन U प्लस क्या हो जाएगा N2 अपॉन क्या हो जाएगा V हो गया, आ गया फॉर्मूला आ गया। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन फार्मूला हम बोलते हैं। तो यहां क्या होगा, N2 माइनस N1 अपॉन R, यही फार्मूला आपको क्या करना है, याद रखना है। क्या होगा, देखो N2 अपॉन V माइनस क्या हो जाएगा N1 अपॉन U इज इक्वल टू क्या होगा, N2 माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा R। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला। इसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन फार्मूला बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन फार्मूला। ठीक है, याद रखना है क्या है, देखो यहां यू भी मालूम है सबको, क्या करना है, साइन से रखना है। तो यहां कुछ पॉइंट लिख देता हूं। ठीक है, क्या होगा N1, देखो N1 इज क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या है, मीडियम, याद रखना है मीडियम कंटेनिंग क्या होगा, फिर से लिख देता हूं, कंटेनिंग इंसिडेंस रे। ठीक है, N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, यू भी क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये लिखना है, दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, कीप वाइल यूजिंग दिस रिजल्ट, है ना, कीप यू वी एंड क्या होगा आर विथ प्रॉपर साइन, वाइल क्या होगा, वाइल यूजिंग रिफ्रैक्शन फॉर्मूला RF, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला पुट वैल्यू ऑफ क्या होगा, वैल्यू ऑफ U, V एंड R विथ प्रॉपर साइन। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि दिस रिफ्रैक्शन फार्मूला इज वैलिड ओनली व्हेन द रे क्या होगा, पैराएक्सियल रे। रिफ्रैक्शन फार्मूला इज क्या होगा, वैलिड ओनली फॉर क्या होगा, ओनली फॉर पैराएक्सियल रे। ठीक है, किसके लिए वैलिड होगा, पैराएक्सियल रे के लिए वैलिड होगा। अब देखो प्लेन सरफेस होगा तो हम R इक्वल टू क्या रख देंगे यार, इंफिनिटी रख देंगे, तो तुमको क्या मिल जाएगा, वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा, आंसर जो हमने पहले अपेरेंट डेप्थ और एक्चुअल डेप्थ बताया है वो तुमको आ जाएगा। तो R क्या है, वेयर R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। V मैंने बता दिया, V क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल। U क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल। N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, तो हमेशा अब हम किसको यूज करेंगे, इसी को यूज करेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल हम देखते हैं, देखो ध्यान से क्या दिया हुआ है। ये तुम ज्यादा ये मत रखना कि ऑब्जेक्ट और इमेज, नहीं, ऑब्जेक्ट इमेज में कंफ्यूजन होता है। केवल ये याद रखना है, क्योंकि ये बोलो कि नहीं जिस मीडियम में ऑब्जेक्ट है, जिस मीडियम में क्या है, इमेज है, तो मोर देन वन जब रिफ्रैक्शन यूज करोगे तो वहां कंफ्यूजन होगा। तो केवल एक ही पॉइंट याद रखना है कि N1 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे। N2 क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे। V क्या है, पोजीशन ऑफ इमेज। U क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। जैसे देखो एग्जांपल देखो क्या है कि कैसे हम सोचेंगे, यही क्या है, कोई सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, मान लो 30 सेंटीमीटर है। ये इधर क्या है, देखो इधर क्या है, वाटर है, इधर क्या है, वाटर रखा हुआ है, और यहां क्या है, कहीं ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां से कितने, चलो 10 सेंटीमीटर पे, दिस इज पोल, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब आपको मालूम है कि ऑब्जेक्ट इतना डिस्टेंस मत करो, नहीं तो 30 सेंटीमीटर यहां मान लेते हैं, यहां ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, ये कितने 10 सेंटीमीटर पोल से है और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर दिया हुआ। आपसे पूछा गया कि फाइंड द क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज। समझ में आया ना, यही क्या है, एक्सिस है। हाँ, अब इधर क्या है, ये भी बोलोगे सर इधर क्या है, ये एयर है, आई मीन एयर में ऑब्जेक्ट रखा हुआ, इधर क्या है, वाटर है। और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। फाइंड क्या होगा, फाइंड पोजीशन ऑफ क्या होगा, इमेज। दैट इज क्या है, दैट इज वी। अब ये क्या है, वाटर। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, तुमको मालूम है कितना होता है, 4/3। तो यहां हमने क्या लिखा, देखो n2 इक्वल टू क्या हो गया, 4/3। दिस इज n1, दिस इज n1 इक्वल टू 1। ये मीडियम क्या हो गया, 1। दिस इज मीडियम क्या हो गया, 2। अब तुम रे डायग्राम ड्रॉ करो। रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो, तो ये क्या होगा, एक रे तो ऐसे चला जाएगा यार, एक रे यहां, ये इंसिडेंट रे होगा। अगेन जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो यही क्या हो जाएगा, तुम्हारा नॉर्मल हो जाएगा ना यार, यही नॉर्मल हो गया ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे क्या होगा, ये नॉर्मल हो गया। अब ये देखना है टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगा या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सर देखो ये क्या होगा, ओरिजिनल डायरेक्शन इसका क्या है, इधर है, लेकिन एक इधर बेंड हो जाएगा, इधर बेंड हो जाएगा, तो इमेज किधर बनेगा, इधर बनेगा। देखो तुम कैलकुलेट करोगे तो इधर ही कहीं क्या होगा, इमेज बनेगा। समझ में आना, ये इमेज होगा क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। क्यों, क्योंकि रियली में क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। क्या होगा तुम्हारा, रिफ्रैक्टेड रे, और दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्टेड रे। तो रिफ्रैक्टेड रे रियली में नहीं मिलेंगे, पीछे जब बढ़ाओगे तो ये मालूम चलेगा, अरे देखो यहां से जा रहा है तो रिफ्रैक्टेड रे नहीं मिलेगा ना यार। एक रिफ्रैक्टेड रे तुम्हारा क्या हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और एक रिफ्रैक्टेड रे, दोनों मिलेंगे क्या, नहीं मिलेंगे ना। लेकिन ऐसे इधर से देखोगे तो तुमको मालूम चलेगा कि नहीं, ये कहीं से डाइवर्ज होता हुआ मालूम पड़ रहा है। इस सिचुएशन में क्या यूज करोगे, अब एक तो रे डायग्राम, मुझे आई निकालना है यार, तो अब हम क्या यूज करेंगे, नाउ। अब लिख लेंगे साइन के साथ नाउ। गिवन में क्या है, देखो गिवन में क्या है, गिवन में क्या है, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 4/3, u इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -10 सेंटीमीटर, ठीक है, और r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, नेगेटिव होगा, -30 सेंटीमीटर। समझ में आई बात। अरे इंसिडेंट रे का डायरेक्शन ये हुआ ना यार, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन, ठीक है। तो इस सिचुएशन में अब हम क्या लिखेंगे, नाउ फ्रॉम रिफ्रैक्शन फार्मूला, नाउ फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम रिफ्रैक्शन फार्मूला। तो क्या होगा, n2/v माइनस क्या होगा, n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। अब वैल्यू रख दो यार, इसमें n2 क्या है, 4/3। याद रखना है कि जिसका वैल्यू निकालते हैं उसको हम साइन के साथ नहीं रखते हैं। यहां क्या हो जाएगा, माइनस, अब क्या हो जाएगा, 1/- क्या हो जाएगा, 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 4/3 -1 डिवाइडेड बाई क्या होगा, -30। कोई डाउट नहीं है ना। अब तुम सॉल्व करके देख लो क्या होगा, बताओ जल्दी, इसका आंसर क्या होगा। इस सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, अब देखो 4/3v, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो ये कितना हो जाएगा, इसको डायरेक्ट लिख दें तो कितना हो जाएगा, बताओ तुम। अरे 1/3, तो -1/3 इंटू क्या होगा, 30 प्लस माइनस, देखो ये प्लस हो गया, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1/10। अरे ये बात समझ में आया, 4 - 3 डिवाइडेड बाई 3, तो और ये ऑलरेडी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये प्लस अपॉन माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या लिखेंगे, 4/3v इज इक्वल टू -3 माइनस कितना लिखेंगे, -1/33, आई मीन 3 अपॉन क्या लिखेंगे, 30, ठीक है, -1/10। तो 1/v इज इक्वल टू क्या होगा, -3/4 इंटू 3 इंटू 30, ठीक है, -3 क्या हो जाएगा, 4 इंटू 10। इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 1/v, देखो क्या लिखेंगे, -3/40 कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3/, हमने क्या किया, 40 ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये कितना हो जाएगा, 1/9 प्लस क्या हो जाएगा, 1। सही है।
अरे 3 3 जा 9 है ना, और इधर तो 1, तो ये कितना हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू -3/40 इंटू क्या होगा 10/9, ठीक है 4 ये 3, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 अपॉन क्या हो गया 12, तो v इज इक्वल टू क्या हुआ -12 सेंटीमीटर। क्या मालूम चला आपने को -12 सेंटीमीटर मालूम चल गया, ठीक है। तो आंसर कितना आया -12 सेंटीमीटर आंसर आया। बात समझ में आया क्या आया -12 सेंटीमीटर, क्या -12 सेंटीमीटर। देखो यहां इमेज भी देखोगे तो इमेज कहां बन रहा है, ऑब्जेक्ट से क्या बन रहा है पीछे, आई मीन इमेज कहां बनेगा, इमेज कैसा बनेगा वर्चुअल इमेज, क्या बनेगा वर्चुअल इमेज बनेगा, और कहां बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट के क्या होगा बीच में बनेगा, ठीक है। तो मिरर रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या होगा n2/v - n1/u इज इक्वल टू क्या होगा n2 - n1 अपॉन क्या हो जाएगा r, क्या हो जाएगा n2 - n1 अपॉन r, वेयर n2 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग रिफ्रैक्टेड रे, n1 क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कंटेनिंग इंसिडेंट रे, r क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में हम दूसरा अब देखो ये तुमसे बोला जाए, ठीक है, क्या दिया हुआ है एक ग्लास स्फीयर दिया हुआ है, एक दो न्यूमेरिकल्स हम कर लेते हैं। अब एक और क्वेश्चन देख लो, यहां एग्जांपल और देख लो, एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इधर क्या है ग्लास है, आई मीन इधर एक मीडियम है n2 इज इक्वल टू 1.5, ये मीडियम हमने क्या मान लिया 2, दिस इज मीडियम क्या है 1, ठीक है, दिस इज पोल। समझ में आई बात। यहां ROC जो दिया हुआ है तुमको क्या दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, उसके बाद ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, ये पोल हो गया, इसका ROC आई मीन रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहां से ऑब्जेक्ट जो है वो 30 सेंटीमीटर पे रखा गया, यही कोई ऑब्जेक्ट रख दिया गया, कितने सेंटीमीटर पे 30 सेंटीमीटर, ये ऑब्जेक्ट है। तुमको क्या करना है फाइंड क्या है, फाइंड अगेन क्या है पोजीशन अब क्या होगा इमेज, ठीक है, एंड इट्स नेचर अब देखो क्या करना है, आप सबसे पहले रे डायग्राम ड्रॉ करोगे तो देखो इधर क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर तुम्हारा क्या होगा इधर ही कहीं होगा C, ये ऑब्जेक्ट है, आई मीन ऑब्जेक्ट क्या है B और C रखा गया है, ये तुम्हारा पोल हो गया P। अब मुझे क्या करना है रे डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा पहले, यही तुम्हारा क्या होगा देखो दिस इज नॉर्मल, यही नॉर्मल होगा ना। अब देखो मीडियम क्या है 1 2 क्या है 1 क्या है दिस इज डेंस रेयरर एयर है, ठीक है, और ये क्या है ग्लास, दिस इज क्या हुआ डेंसर। तो जब रेयरर से डेंसर की तरफ जाएगा तो क्या होगा इट विल बेंड टुवर्ड द क्या होगा ऐसे ही बेंड होगा, तो इसको जब पीछे पीछे बढ़ाओगे तो यहां क्या होगा इमेज बनेगा, एक रे किधर जाएगा इधर जाएगा रिफ्लेक्टेड रे, एक रिफ्लेक्टेड रे होगा। देखो यहां इमेज जो बन रहा है वो क्या बन रहा है वर्चुअल बन रहा है, देखो पीछे बढ़ाने के बाद, तो यहां सबसे पहले आप नेचर लिखोगे तो इमेज क्या बनेगा वर्चुअल, इमेज विल बी क्या होगा वर्चुअल। अब हम क्या करेंगे गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन लिखो क्या क्या दिया हुआ है बताओ, n1 इज इक्वल टू 1, n2 इज इक्वल टू 3/2, u इज इक्वल टू कितना दिया -30 सेंटीमीटर, r इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। तुमको क्या निकालना है v कैलकुलेट करना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे रिफ्रैक्शन फॉर्मूला। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला कितना होगा बताओ जल्दी, क्या है n2 अपॉन क्या है n2 अपॉन, नाउ क्या लिखेंगे नाउ n2 अपॉन v माइनस क्या होगा n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन क्या होगा r, यही होगा ना। अब यहां वैल्यू रख दो, n2 का वैल्यू रखो, n2 क्या है 3/2v माइनस, अब देखो माइनस ऑफ -1 अपॉन 30, ठीक है, यहां क्या लिखेंगे 3/2 -1 -10,
तो ये कितना हो जाएगा 3/2v, ये +1/30 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1/20। सही है। अब इसको उधर ले जाओ तो 3/2v इज इक्वल टू क्या होगा -1/20 -1/30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -5/60। तो ये कितना हो जाएगा -12। तो v इज इक्वल टू क्या होगा -2/3 इंटू क्या होगा 1/12। तो 6 क्या हो जाएगा नहीं, हमने 1/v लिखना चाहिए ना। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो -1 अपॉन क्या हो जाएगा 18। तो v इज इक्वल टू क्या होगा -18 सेंटीमीटर। क्या हो गया -18 सेंटीमीटर तुमको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा। ठीक है, और यहां इमेज क्या होगा, इमेजनरी होगा, जो मैंने पहले आपको बताया। तो हम क्या करेंगे, जब भी मुझे सॉल्व करना होगा तो हम क्या करेंगे बताओ, रिफ्रैक्शन फार्मूला क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लो। ये क्या है, एक ग्लास है, क्या है, ग्लास दिया हुआ है, और ये एयर है, याद रखना। क्या है, एयर रखा हुआ, और ये क्या है, ग्लास है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ दिया होगा, देखो इसका, ये ग्लास है, इस ग्लास स्फीयर है, तो इसका जो रिफ्रैक्शन ए दिया हुआ है कितना, mg इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 3 क्या होगा 2 होगा। ये एयर है तो आपको मालूम है। आप देखो यहां से क्या है, रे को क्या किया जा रहा है, पैरेलल इस पे इंसिडेंट कराया जा रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है एक ही रे कंसीडर करना है। ये पूछा गया है क्या होगा, फाइंड आउट द पोजीशन वेयर पैरेलल रे विल मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्फीयर। ठीक है, समझ में आया ना। तो यहां क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द क्या होगा, द पोजीशन ऑफ क्या होगा, इमेज वेयर पैरेलल रेज विल क्या होगा, नहीं, फाइंड द पोजीशन वेयर, इमेज नहीं, फाइंड द पोजीशन वेयर पैरेलल रेज विल क्या होगा, विल मीट आफ्टर क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्फीयर। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास, अब देखो क्या है यार, 2 रिफ्रैक्शन होगा यार, तुम ध्यान से देखना। क्या होगा, 2 रिफ्रैक्शन होगा। एक क्या होगा इस सरफेस पे होगा, और एक क्या होगा इस सरफेस पे होगा। यदि ये सरफेस नहीं होता तो डायरेक्ट कहीं ना कहीं क्या होता, मिलता। तो हम क्या कंसीडर करेंगे, 2 रिफ्रैक्शन कंसीडर करेंगे हम। यदि तुम रे डायग्राम ड्रॉ करो, देखो यही क्या होगा, सेंटर हो गया, तो यहां से क्या होगा, रे ऐसे जाएगा यार, ऐसे जाता। अरे डेंसर मीडियम है ना, मुझे एक ही, ये मैं नहीं बता रहा हूं, एक ही ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, यहां भी रिफ्रैक्शन होगा। तो देखो यहां, अब देखो ये क्या है, डेंसर टू रेयरर जा रहा है क्या, एक्चुअल में इसको कहां मिलना चाहिए, इधर। समझ में आया ना कि क्या होगा, एक देखोगे तो क्या होगा, एक ऐसे तुम्हारा क्या होगा, इमेज बन जाएगा, इमेज। ये क्या होगा, तुम्हारा I1 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां देखो ये क्या है, डेंसर से क्या जा रहा है, कहां जा रहा है, डेंसर से कहां जा रहा है, रेयरर में या डेंसर। देखो ये डेंसर हो गया और रेयरर हो गया। तो यहां जब आएगा, एक तो ये समझ में आया, एक रिफ्रैक्टेड रे होगा, दूसरा रिफ्रैक्शन कहां से होगा, यहां से। तो यहां भी लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हम यूज करेंगे। तो यहां इस केस में इस पॉइंट पे रे इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, इट विल क्या होगा, बेंड क्या होगा, अवे फ्रॉम द क्या होगा, बेंड टुवर्ड्स और बेंड अवे। अरे बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगा ना यार, ये एक्चुअल में ये होगा ना। तो एक्चुअल में ये यहां इमेज बनना चाहिए, लेकिन ये कहां होगा, यहां इमेज बन जाएगा, इधर यहां इमेज बनेगा। समझ में, एक्चुअल में क्या होना चाहिए, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। एक रे तुम बोलोगे कहां से कैसे जाएगा सब, तो एक रे क्या होगा यार, ऐसे जाएगा ना, ऐसे। ये पैरेलल रे है, तो इसको हम क्या मान लेते हैं, यहां S1 मान लेते हैं, और इसको क्या मान लेते हैं, S2। एक ही मैंने रे डायग्राम ड्रॉ किया, उसी तरह तुम यहां से भी ड्रॉ करोगे। तो
ये तुम्हारा एक्चुअल में इमेज कहां बनेगा, यहां बनेगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, कंसीडर फर्स्ट रिफ्रैक्शन, तो पहले लिख लें कंसीडर। अब देखो क्या होगा, इसके द्वारा जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, इस सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, इस सरफेस के लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो हम क्या करेंगे, पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन कंसीडर फर्स्ट रिफ्रैक्शन एड क्या होगा, S1, ठीक है, क्या होगा, S1। उसके अब देखो तो यहां क्या हो जाएगा, S1 के लिए देखो तो क्या दिया हुआ है, N1 इज इक्वल टू 1, N2 इज इक्वल टू 3/2, ठीक है। R क्या होगा बताओ, ROC इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस R, ठीक है। और अपने को क्या निकालना है, इसको मैं मान ले रहा हूं V1 निकालना है, ठीक है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें बताओ, अगेन कर्व सरफेस है तो कौन सा रिफ्रैक्शन फॉर्मूला मुझे क्या करना है, यूज करना है। तो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करो तो क्या मिलेगा तुमको, देखो तो नाउ N2 अपॉन V माइनस क्या होगा, N1 अपॉन क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा, R। अब यहां N2 कितना है, अब देखो ये तुम बोले कि नहीं जहां इमेज बन रहा है तो इमेज कहां बन रहा है, यहां बन रहा है, इसलिए गलत होगा, समझ में आया ना। तो यहां क्या लिखेंगे, N2 कहां, N2 मुझे किस मीडियम का लिखना है, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टेड रे ही हुआ ना, तो क्या लिखेंगे यहां 3/2 V माइनस 1 अपॉन क्या लिखेंगे, ये देखो तो माइनस इंफिनिटी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, N2 माइनस 3/2 माइनस 1 प्लस कितना, ROC इसका दिया हुआ है ना, ROC मैंने नहीं लिखा है क्या, अच्छा ROC क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, +10। अब देखो यहां से 3/2 V1 हमने क्या माना, V1 निकालना है, इज इक्वल टू, ये तो 0 हो जाएगा यार, ये कितना हो जाएगा, 1 कितना हो जाएगा, 10 1/20, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 1 अपॉन V1 इज इक्वल टू क्या हुआ, 1/30, तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, 30 सेंटीमीटर। क्या होगा, V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 30 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, यहां से जो इमेज बनेगा, ये तुम्हारा ये जो V1 होगा, ये कितना हुआ, 30 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, यही। अब मुझे रिफ्रैक्शन क्या है, S2 सरफेस इससे कंसीडर करना है। अब लिखेंगे कंसीडर रिफ्रैक्शन थ्रू क्या है, थ्रू S2। तब S2 के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना होगा, देखो तो ये कितना है यार, ये कितना है, अरे 20 है, ROC कितना दिया हुआ है 10, ये 20 हो गया, तो ये कितना हो गया 10, तो यहां लिखेंगे। लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा यार, पॉजिटिव, तो +10 सेंटीमीटर लिखेंगे। समझ में आया क्या, V क्या, V निकालना। अब देखो यहां क्या हो जाएगा, अगेन देखो N1 इस सरफेस के लिए N1 क्या होगा, N1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1 इज इक्वल टू 3/2। इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे क्या है, ये है, रिफ्रैक्टेड रे क्या है, तो हमको N1 का मतलब क्या हो, जिस मीडियम में इंसिडेंट रे हो, N2 का मतलब क्या हो, जिसमें रिफ्रैक्टेड रे हो। तो N1 इज इक्वल टू 3/2, N2 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ROC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो तो इस सरफेस के लिए -R होगा क्या, -10 सेंटीमीटर। अब मुझे क्या निकालना है, V निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करें, मिरर फॉर्मूला हम क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। अब मिरर फॉर्मूला यूज करें, सॉरी मिरर फॉर्मूला नहीं, रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करें, मिरर फॉर्मूला नहीं, ठीक है। तो यहां रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करो। नाउ अगेन रिफ्रैक्शन फॉर्मूला यूज करोगे तो क्या होगा, देखो तो N2/V माइनस क्या होगा, N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन R। अब N2 क्या रखोगे यहां, N2 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन V माइनस 3/2, U क्या होगा, देखो तो U पॉजिटिव है ना, 10 इज इक्वल टू N2 माइनस क्या लिखोगे, N2 माइनस N1। तो N2 क्या है, N2 देखो 1 है, तो 1 माइनस 3/2 अपॉन क्या हो जाएगा, -R। तो ये कितना होगा, 1 अपॉन V माइनस, ये बात समझ में आया,
3 बाई क्या होगा 20 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा देखो कितना हुआ, -1 बाई क्या होगा 20। अरे समझ में आया, इसको उधर ले जाओ तो देखो 1 बाई v इज इक्वल टू क्या होगा 3 बाई 20 माइनस 1 बाई क्या होगा 20, तो ये कितना हो जाएगा 2 बाई क्या होगा 20, तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिंपल प्लस 10 सेंटीमीटर। समझ में आया क्या, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर। आई मीन क्या होगा जहां कहां, आई मीन v इज इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा प्लस 10 सेंटीमीटर। समझ में आई बात, ठीक है। तो ये तुमको क्या मिल गया 10 सेंटीमीटर तुमको, आई मीन जहां ऑब्जेक्ट है क्या होगा वही क्या होगा उसका इमेज बनेगा, ठीक है। समझ में आया क्या, तो तुम्हारा I2 कितना हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर हो गया। ऐसे तुम क्या करते डायरेक्ट ही क्या कर सकते थे लिख सकते थे, आई मीन हमने जो वो क्या है जहां ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यहां से इमेज कहां बनेगा, इस सरफेस से इमेज कहां बनेगा, फाइनल इमेज कहां बना, फाइनल इमेज कहां बना प्लस 10 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या हो गया प्लस 10 सेंटीमीटर पे ही क्या होगा इमेज बनेगा, ठीक है। अब उसके बाद एक और क्वेश्चंस बता देता हूं तुमको कि फाइंड द इमेज ऑफ, अब देखो एक ऑब्जेक्ट यहां रखा गया है, हमेशा क्या करना है तुमको रिफ्रैक्शन यूज करना है। देखो दो सरफेस, यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहां ऑब्जेक्ट, ये क्या है ग्लास स्फीयर है, ठीक है। और ऑब्जर्वर किधर है, देखो ऑब्जर्वर इधर से देख रहा है, ऑब्जर्वर क्या है इधर है, ठीक है। तो ये पूछा गया है इसका, नहीं ग्लास, चलो ग्लास ही हम कंसीडर कर लेते हैं, लेकिन इसका रिफ्रैक्ट चलो एनजी ले लेते हैं, ग्लास ही ले लेते हैं। तो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है 3/2, और ये क्या है एयर है। तुमसे ये पूछा गया है कि फाइंड द क्या होगा पोजीशन ऑफ क्या होगा, हाँ फाइंड द पोजीशन, यहां ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इधर से देख रहा है, ठीक है। तो फाइंड द क्या होगा पोजीशन ऑफ, हाँ फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, क्या है फाइंड पोजीशन ऑफ क्या होगा ऑफ इमेज फॉर्म्ड एज शोन इन द फिगर। यदि इधर से ऑब्जर्वर देखता तो क्या होता, इसको चलो O1 मान लेते हैं, ये O1, एक ऑब्जर्वर इधर भी है, ठीक है, ये O2 हो गया। तो पहले हम लिख रहे हैं ऑब्जर्वर O1 के लिए, ऑब्जर्वर O2 के लिए क्या होगा ये तुम बताना, ठीक है। तो देखो यहां से क्या होगा ध्यान देना है, यही सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, तो एक रे तो ऐसे ही चला जाएगा यार रिफ्लेक्टेड रे। दूसरा क्या होगा, एक जब हम यहां इंसिडेंट कराएंगे यहां, तो दिस इज विल बी क्या होगा नॉर्मल, तो जब नॉर्मल रे इंसिडेंट कराओगे तो ये क्या हो जाएगा, अब देखो ये टुवर्ड्स द, ये बेंड नहीं होगा, किधर होगा देखो इधर है, इधर ये ऐसे क्या होगा कहीं बेंड हो जाएगा, ऐसे ही होगा ना यार। ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तुम्हारा क्या हुआ रिफ्लेक्टेड रे, इधर कहीं मिलेगा तो कहीं इधर इमेज बनेगा यार, समझ में आया ना, किधर इमेज बनेगा इधर। अब ये थोड़ा सा मैं इधर ज्यादा डाउन कर देता हूं, इधर कहीं इमेज बनेगा, आई के पास ही बनेगा ऐसे, इधर सिंपल मैं लिख देता हूं, ठीक है। ये तुम्हारा क्या हुआ रिफ्लेक्टेड है, एक रिफ्लेक्टेड रे हो गया। यहां भी डेविएशन पूछा जा सकता है, तो डेविएशन क्या होगा, यहां एंगल बिटवीन क्या होगा, तो इधर कहीं इमेज बनेगा, इमेज मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसमें कुछ करना नहीं है, क्या होगा इसमें क्या करना है देखो ध्यान से। अच्छा रे पैरेलल हो जा रहा है क्या है? नहीं चलो जाने दो, ठीक है, पैरेलल हम नहीं, हम मान ले रहे हैं पैरेलल होगा। तो
इस सिचुएशन में तुम देखो कि इमेज क्या कहां बनेगा, ठीक है। ये इसको क्या मालूम पड़ेगा इस सब्जेक्ट। तो यहां के लिए क्या होगा, अब रिफ्रैक्शन इस सरफेस के थ्रू हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा बता सकते हो। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, चलो आरओसी कितना दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हम क्या मान लें, इसका आर मान लेते हैं, क्या आर मान लेते हैं। आर ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा, आर, ठीक है। अब यदि आप क्या करोगे, यहां मिरर फार्मूला, सॉरी यहां रिफ्रैक्शन फार्मूला यूज करो तो क्या होगा बताओ। फॉर ऑब्जर्वर O1 के लिए लिख रहे हैं, O2 के लिए क्या होगा ये हम देखेंगे, या ये तुम सॉल्व करना। तो फॉर ऑब्जर्वर क्या होगा, O1 क्या हो जाएगा देखो, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, या उसमें ऐसे किया गया है, ठीक है। R इज इक्वल टू, सॉरी ऑब्जर्वर के लिए क्या होगा, ऑब्जर्वर O1 U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, इसके लिए हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन थ्रू किसके सरफेस, इससे, तो क्या हो जाएगा U इज इक्वल टू -2R, R O C इज इक्वल टू क्या होगा -R, N1 इज इक्वल टू क्या होगा 3/2, चाहे N1 इक्वल टू अभी हम N मान लेते हैं, बाद में वैल्यू लिखेंगे। N2 इज इक्वल टू क्या होगा, N2 इज इक्वल टू क्या होगा 1। अपने को क्या कैलकुलेट करना है, V कैलकुलेट करना है। तो कौन नाउ क्या लिखेंगे, N2 बाई V माइनस क्या होगा N1 अपॉन U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन क्या हो जाएगा R। वैल्यू रखो, तो N2 क्या है 1 अपॉन V माइनस N अपॉन क्या लिख रहे हैं, बाद में मैं N का वैल्यू 3.5 कुछ रखो, 3.2 रखूंगा, सॉरी 3/2 रखूंगा। तो N1 इज इक्वल टू N बाई U क्या है -2R, तो -2R इज इक्वल टू क्या है, यहां देखो 1 माइनस क्या लिखा है N, अरे क्योंकि N2 क्या है 1 है, N1 क्या है N, माइनस क्या हो जाएगा -R, ठीक है। तो यहां मैंने लिखा 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा देखो, इज इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, तो ये 1 माइनस N अपॉन क्या होगा -R, माइनस क्या हो जाएगा, अरे माइनस क्या हो जाएगा N अपॉन क्या हो जाएगा 2R, यही होगा ना यार। इसको हम लिख सकते हैं 1/V इज इक्वल टू -1/R प्लस N/R माइनस क्या होगा N/2R, ठीक है। तो 1/V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई कर लो, तो -1/R कॉमन ले लिया मैंने, तो ये कितना हो जाएगा -1 देखो प्लस N/2, सही लिखा क्या होगा प्लस N/2। तो 1/V इज इक्वल टू क्या होगा -1/R इंटू -1 प्लस N/2। अब यदि तुम ग्लास रखोगे, ग्लास कंसीडर कर लो, अब यहां पुट मैंने एक जनरल रिजल्ट लिख दिया, पुट N इज इक्वल टू क्या होगा 3/2, तो क्या हो जाएगा देखो, तो 1/V इज इक्वल टू -1/R इंटू -1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4, सही है। अभी कितना हो जाएगा 1/V इज इक्वल टू -1/R इंटू ये कितना हो जाएगा -1/4, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो V इज इक्वल टू क्या होगा 1/4R, तो V इज इक्वल टू क्या होगा +4R। R का वैल्यू रख लो, कुछ रख दो। यदि ये क्या होगा 2 होता, N का वैल्यू 2 होता तो क्या होगा बताओ, N का वैल्यू 2 होता तो क्या लिखते, अरे N का वैल्यू 2 होता तो क्या लिखते, तो देखो, तो इफ यहां लिख लें, इफ N इज इक्वल टू क्या होगा 2, तो लिखेंगे 1/V इज इक्वल टू क्या होगा -1/R इंटू -1 प्लस क्या होगा 2/2, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, तो 1/V इज इक्वल टू क्या हो गया 0, तो V इज इक्वल टू क्या हो गया इंफिनिटी। आई मीन इसका मतलब ये हुआ कि यदि ये कोई स्फीयर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा N इक्वल टू 2 होगा, और यहां ऑब्जेक्ट रखोगे, यहां ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन इट बिकम्स क्या होगा पैरेलल टू द क्या होगा एक्सिस, यही होगा ना, ठीक है। ये स्फीयर हो गया। ये कब N इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 के लिए ये होगा, क्या होगा
n इक्वल टू 2 के लिए होगा। यहां देखो यदि हम सेंटर पे रख दें क्या होगा, सेंटर पे कोई ऑब्जेक्ट रख दें तो उसका इमेज कहां बनेगा बता सकते हो तुम? देखो एग्जांपल एक और देख लो कि हमने क्या किया, एक स्फीयर है कोई भी जिसका मीडियम, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हम n मान लेते हैं, ठीक है, ये एयर है, यहां सेंटर ये C है, ठीक है। अब यही क्या है, ऑब्जेक्ट रख दिया गया है कहां, C पे। फाइंड क्या होगा, फाइंड पोजीशन ऑफ क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज इफ ऑब्जेक्ट इज क्या होगा, इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट C, ठीक है। इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या मान लेना, आर ओ सी इज इक्वल टू आर मान लो, ये n1 है, n हमने मान लिया, ये किसी के लिए ये एयर है तो n2, ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका वैल्यू कुछ होगा, इसको सॉल्व करना, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, इसके नेक्स्ट क्लास में और भी इससे हम रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ओके, थैंक यू।